आर्थिक भूगोल में गेहूं के भौगोलिक वितरण भाग 2 में गेहूं का विस्तृत भौगोलिक वितरण मानचित्र की सहायता से करेंगे। इससे पहले हम एक बार इसके लिए आवश्यक मूलभूत भौगोलिक कारक जो इस फसल को नियंत्रित करते हैं उनका संक्षिप्त परिचय जान लें। जैसा कि गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, तो इसकी तापमान की आवश्यकता भी इसी के अनुकूल रहेगी और वो औसत रूप से 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोते समय तथा फसल पकने के समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। इसी तरह वर्षा की आवश्यकता यदि इसी शीतोष्ण क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र है जहाँ वर्षा लगभग 40 सेंटीमीटर से कम हो रही है, तो वहाँ पे सिंचाई की से इसको सिंचित करना पड़ेगा। और यदि वहाँ पर 50 या 75 सेंटीमीटर तक है तो वो वर्षा उपयुक्त है। इसी तरह ये फसल बहुत ही डाइवर्स तरह की जो सॉइल है उसमें भी हो सकती है, लेकिन फिर भी दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी इसके लिए आदर्श स्थिति रहती है। और आर्थिक दशाएं जो हैं वो भी प्रमुख है, क्योंकि इसमें पूंजीगत निवेश विश्व की अन्य प्रमुख खाद्य फसल जैसे चावल है उससे अधिक होता है। इसलिए श्रम या पूंजी या मशीन इन सब की आवश्यकता से भी इस फसल का वैश्विक प्रारूप नज़र आता है। अब हम विश्व के मानचित्र की सहायता से इसके भौगोलिक वितरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मानचित्र में जैसे संकेत में दिया हुआ है कि गहरे काले रंग का वो क्षेत्र है जहाँ पे मुख्य गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है, तथा इन्हीं के आसपास वो क्षेत्र है जो गौण है, जहाँ पे दूसरी फसलें भी क्रॉप कॉम्बिनेशन या किसी अनुपात में रहती है। इनमें से हम जो प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र आपको इस मानचित्र में यूरेशिया में जो नज़र आ रहा है, उनमें से एशिया का स्टेप्स शीतोष्ण घास का मैदान है और यहाँ पे हम इसको इंडिकेटर के माध्यम से समझना चाह रहे हैं, कुछ तकनीकी परेशानी होने से, लेकिन इसको हम देखते हैं एक बार फिर से। तो जो जहाँ रूस या लिखा हुआ है इस नक्शे में, यूरेशिया का वो क्षेत्र है, स्टेप्स शीतोष्ण घास का मैदान, ये इसके लिए आदर्श स्थिति है। और यहाँ पे जो प्रमुख देश हैं जैसे यूक्रेन है या रूस है, ये दुनिया के अग्रणी उत्पादन क्षेत्रों में से है। और यहाँ पर गेहूं का जो उत्पादन है वो लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में होता है, और तथा विश्व का 1/4 उत्पादन भी यहीं से आता है। और शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में साइबेरिया के स्टेप्स मैदान में बसंतकालीन गेहूं का कुछ जगहों पर उत्पादन भी होता है। और जैसे पहले बताया जा चुका है कि यहाँ चरणों मिट्टी है और वो इसके लिए अधिक उपयोगी पाई जाती है। और पूर्वी भाग तथा कैस्पियन सागर के मध्य में भी इनका उत्पादन होता है।
इसी तरह दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है उनमें ये तो ये क्षेत्र, दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है ये प्रमुख क्षेत्र है जिसकी अभी बात कर रहे थे हम, यूक्रेन या स्टेपिस घास का मैदान। दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी शीतोष्ण घास का मैदान है, जो मुख्यतः कनाडा, उत्तर में कनाडा, और कनाडा में लगभग गेहूं का उत्पादन 5% होता है विश्व का, तथा उत्पादन की दृष्टि से ये अग्रणी स्थान है, 5 और छठा स्थान है। कनाडा के प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र में प्रेरी प्रदेश का विस्तार है, जिसमें कुछ राज्य प्रमुख हैं, जिसमें सैस्कैचुआन है और मैनिटोबा है, एल्बर्टा है, जहाँ पर स्प्रिंग व्हीट, जो बसंतकालीन गेहूँ कहते हैं, वो होता है। क्योंकि यहाँ की गर्मी नॉर्दर्न लैटिट्यूड में होने के कारण यहाँ का ग्रीष्म अवध जो ऋतु है वो भी तुलनात्मक रूप से दक्षिण की शीत ऋतु जैसा ही है, इसलिए उस आदर्श स्थिति में ये गेहूं का उत्पादन होता है इस ऋतु में। और इसी तरह जो प्रमुख दक्षिणी भाग है इसी महाद्वीप का, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस का है, जहाँ पे विश्व का कुल गेहूं उत्पादन लगभग 11% भाग पर और लगभग 10% प्रोडक्शन होता है। गेहूं के उत्पादन में यूएस विश्व का तीसरा नंबर आता है, और यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्म, जिसमें यांत्रिकी विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है, और उत्पादन व्यापारिक कृषि के रूप में भी किया जाता है। इसी तरह दक्षिण में पंपास, जो अर्जेंटीना का क्षेत्र है, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग जो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र है, और ये अभी आज फ़िलहाल जो करंट जो सिचुएशन है भारत में, कुछ किसान आंदोलन वगैरह, वो भी आप इसके जोग्राफिकल जो लिंक है कि किस एरिया से आता है, उससे आप जोड़ के देख सकते हैं। इसी तरह चीन का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें हवांगी नदी यानी येलो रिवर, पीली नदी, तथा मंचूरियन प्लेन, यहाँ से यांगटीसिकियांग या चांगजियांग नदी तक होता है, तथा ऑस्ट्रेलिया में भी मुरे डार्लिंग जो बेसिन है, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब हम ये विश्व का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र था, और इसी में वापस उत्तरी अमेरिका के जो क्षेत्र है, जहाँ पे समर वाला है सीज़न, ये है, और दक्षिण में विंटर वाला जो एरिया है वो है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र है, यहाँ पर इसकी कृषि की जाती है।